शेर ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी धमाकाखेज होने वाली है। एक तरफ शेर अपने पहले शिकार को फंसाने जा रहा है, आहत को अमेरिका भिजवा रहा है। अब यहाँ पर बदर ज़मान और फ़ाहद दोनों आहत की इस जल्दबाजी पर परेशान है। बदर ज़मान को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से इनका बेटा शेर की बातों में कैसे आ गया, लेकिन अब चौंका वो अपने हाथों से चेक साइन कर चुका है, शेर को सब कुछ दे चुका है। इसलिए बदर ज़मान इसे मज़ीद कुछ नहीं कह सकते, वो इसे इसके हाल पर छोड़ देते हैं। और शेर भी अपना प्लान कंप्लीट करते हुए राजदान को आहत के साथ एयरपोर्ट भिजवाता है। अब गाड़ी में सामान रखते हुए राजदान बड़ी राजदारी के साथ एक पैकेट आहत के सामान के बैग में छुपाता है। वो पैकेट क्या हो सकता है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसी पैकेट की वजह से आहत एयरपोर्ट पर पकड़ा जाएगा और फिर अमेरिका की जेल में सड़ेगा सारी ज़िंदगी। शेर राजदान से कहता है कि गेम अब शुरू हुई। राजदान, मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए और मेक श्योर कोई गलती ना हो। खैर आहत तो चला जाता है और उसके जाने से मरजान शदीद गुस्से में है। इसकी माँ इसे समझाती है कि बेटा वो कुछ बनने के लिए घर से निकला है, मत परेशान हो उसके लिए। जवाब में मरजान कहती है कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते। इधर आप देखेंगे कि शेर की मां को जब आहत के साथ होने वाले वाक़े की खबर मिलती है कि शेर इसके साथ क्या करने जा रहा है, तो वो शेर से बात करती हैं कि बेटा वो तुम्हारी बहन का शौहर है। जवाब में शेर कहता है कि मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको ख़तरा है इनसे, इसीलिए इनको सज़ा देना लाजमी है। इधर आप देखेंगे कि समरा ताज बीबी के लिए खाना बनाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकल रही हैं। जब समीर इन्हें रोकता है कि वो इतनी बदतमीज़ी करती हैं आपके साथ, आप फिर भी उनका ख्याल करती हैं, काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो आज काका साहब हमारे साथ होते। जवाब में समरा कहती है कि जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा जाती है। काका साहब की वजह से ताज बीबी ने पूरे हॉस्पिटल को आगे लगा रखा है, ख़ास तौर पर डॉक्टर के साथ तो अच्छी खासी बदतमीज़ी कर जाती है। अच्छा, आज के एपिसोड देखकर मुझे इतनी कि हंसी आई। कल मुझे एक कमेंट आया था कि ताज बीबी की शादी डॉक्टर से कर दें, और आज डॉक्टर की स्टोरी दिखाकर किस तरह इसकी बीवी की डेथ हो गई, इसका बेटा जवान है, कुछ कुछ वाइब्स आ रही हैं कि ताज बीबी का टांका डॉक्टर के साथ अड़ने वाला है। बेचारा डॉक्टर सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहेगा कि इस बला को अपने सर लाकर बिठा लिया, क्योंकि ताज बीबी तो सुधरने वाली है नहीं, चाहे इनकी शादी क्यों ना कर दी जाए। खैर हॉस्पिटल में बैठी काका साहब के पास कुर्सी पर सो रही हैं जब समरा इनके लिए खाना लेकर आती है, इन्हें खाना निकाल कर देती है और इनसे कहती है कि खुदा के लिए अपनी खुशियों का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद मत कीजिए। खैर ताज बीबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की भी हमदर्दी से या खैर ख्वाही से। ऐसे में समरा काका साहब के पास बैठी इन्हें पुकार रही है, आंखें खोलें काका साहब, और काका साहब हरकत करते हैं। खाना खाती ताज बीबी एकदम से चौंक जाती है। वहीं शेर फजर की तस्वीर अपने मोबाइल में देखकर इसे याद करता है और फिर ऑफिस से उठकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है फजर से मिलने। से देखकर फजर मुंह फेर लेती है, खामोश है, और ऐसे में शेर कहता है कि देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं, तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं फिर भी आता रहूँगा। तुम भले मेरी बातों का जवाब न दो, मैं फिर भी बात करता रहूँगा। इन दोनों बेचारों को तो किसी पार लगाएं, कोई ड्रामे का मुंह सर नज़र आए। इनकी शादी तो मुझे लगता है काका साहब के होश में आने के बाद ही होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि काका साहब अपनी गलतियाँ मानने के लिए ही अभी तक ज़िंदा हैं। अपने बेटों के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करेंगे कि दुश्मनी मेरी तरफ से शुरू की गई थी, तभी शायद ये ड्रामा किसी हैप्पी एंड के साथ ख़त्म होगा, वरना तो शुजात साहब को देखकर नहीं लगता कि कभी अपनी बेटी को माफ़ कर पाएंगे, और अपने बाप की नाराज़गी की वजह से फजर कभी शेर की तरफ नहीं बढ़ेगी। शेर ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी धमाकाखेज होने वाली है। एक तरफ शेर अपने पहले शिकार को फंसाने जा रहा है, आहत को अमेरिका भिजवा रहा है। अब यहाँ पर बदर ज़मान और फ़ाहद दोनों आहत की इस जल्दबाजी पर परेशान है। बदर ज़मान को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से इनका बेटा शेर की बातों में कैसे आ गया, लेकिन अब चौंका वो अपने हाथों से चेक साइन कर चुका है, शेर को सब कुछ दे चुका है। इसलिए बदर ज़मान इसे मज़ीद कुछ नहीं कह सकते, वो इसे इसके हाल पर छोड़ देते हैं। और शेर भी अपना प्लान कंप्लीट करते हुए राजदान को आहत के साथ एयरपोर्ट भिजवाता है। अब गाड़ी में